राम राम जी। मैं पुष्कर अवस्थी आपके मंच पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं 70 के दशक की एक फिल्म है हॉलीवुड की, उसकी मुझे याद आ गई थी। और वो इसलिए याद आई कि जो कुछ चल रहा है भारत में, सॉरी, भारत में, और जिस तरीके से यहाँ पर जो है विपक्ष भारत के हितों की अवहेलना करते हुए जिस तरह आगे बढ़ रहा है, उस पर मुझे वो फिल्म याद आ गई थी। तो उसके बारे में बात करना चाहता था, और साथ में यह भी कि भगवान न करे कि उस फिल्म की तरह स्थिति वाकई बने। मैंने ये देखा है कि भारत एक अराजकता के माहौल से गुजर रहा है। एक आंधी चल रही, नहीं सड़क की बात नहीं कर रहा। अराजकता ही सड़क से नहीं होती। अराजकता जो है, जिस तरीके से किसी विमर्श पे जो है विपक्ष कह लीजिए, या वो जो सत्ता पक्ष में को हृदय से घृणा करता है या हिंदू से घृणा करता है, वो जिस तरीके से जिन भाषाओं का प्रयोग कर रहा है, जिस तरीके से बिना ये समझे कि जो वो कह रहा है या कर रहा है उसका अ, क्या प्रभाव भारत पे पड़ेगा, भारत के भविष्य पे पड़ेगा, उन सब की अवहेलना करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये चिंता उससे पहले सही था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि सर के ऊपर से पानी गुजर रहा है। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उससे पहले ही लोग लगे हुए थे, वो अलग बात है। लेकिन 2024 के बाद जो है बीजेपी को 272 से नीचे ले आने में सफल होने पे, और स्वयं की लगभग दुगनी सीट बढ़ जाने से कांग्रेस में एक अलग तरीके का उफान आया। और भारत का विपक्ष, जिसको जो है का प्रतिनिधित्व जो है प्रतिपक्षी नेता राहुल गांधी कांग्रेस के वो कर रहे हैं, और साथ में उनको उनकी रीढ़ को सहारा दे रहा वो वर्ग विशेष जो कि इस्लामिक और वामपंथी लिबरल वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, वो बना हुआ है। और इतने अराजक हो गए कि इस मुगालते पे कि 2024 में जो परिणाम आए हैं वही जो है शाश्वत सत्य है, और वही जो है उनको वो परिणाम उनको जो है सत्ता तक ले जाए या ना ले जाए, लेकिन उनको इस लायक बना देता है कि भारत की सड़कों पे अराजकता, एनार्की का माहौल पैदा करके जो है, जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में बैठाए गए, वैसे जो है इनके जो आका है, ये वही आका है जिन जो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के उनके आका है, वो उनको वहां बैठा देंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से जीतने की उम्मीद विपक्ष छोड़ चुका है। उस चक्कर में बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और साथ में हिंदू, उसके विरुद्ध जिस भाषा के से जहर उगलना आरंभ किया है, वो अब जो है, पहले अपवाद होता था, अब वो जो है नियति का पार्ट बन गया है। इन्होंने जो है हारने के बाद ईवीएम पे तो बवाल करते ही थे, फिर वोट चोरी पे बढ़े, फिर जो है मट्टी तेल का डब्बा लिए घूम ही रहे थे, माचिस लिए, और जिस तरीके से
मिडिल ईस्ट में, यूक्रेन में या अगल बगल भारत के उपमहाद्वीप में जितने राष्ट्र हैं, वहां जिस तरीके से नवयुवकों को लेके, जिसको कि मॉडर्न टर्म में जेनजी कहा जाता है, उसको लाने का प्रयास किया। और उस प्रयास करने में उन्होंने जो है सबसे पहले संवैधानिक जो स्तंभ है भारत का, इलेक्शन कमीशन, उस पर खुलेआम आक्रमण किया उन्होंने। फिर अब धमकी देने लगे हैं। सर्वोच्च न्यायालय, जिसके ये हमेशा प्रशंसक रहे हैं, और जब वहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत बने तो बिल्कुल एहलात थे कि उनका आदमी आ गया। लेकिन जब चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने संविधान और कानून के तहत फैसले देने चालू किए, तो वहां से भी जो है बिफरे हुए हैं। फिर आई लव मोहम्मद का मामला उछाला गया, एसआईआर को लेके भड़काने की कोशिश की, और अब जाकर जो है एक फिल्म है धुरंधर, जो कि प्रदर्शित ही नहीं हुई है, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो उसके विरोध में, फिल्म के ही विरोध में नहीं, लेकिन जो फिल्म का एसेंस है उसका विरोध करते करते जो है स्वयं जो है भारत के विरोध में बिल्कुल सामने खड़े हो गए, जिसमें जो है पूरी तरह अहंकार से, पूरी तरह के बौद्धिकता से, और कह सकता हूं मैं ये भी कि पूरे विश्वास से, ये सब जो हुआ है, जिसकी परिणति जो है धुरंधर के प्रतिरोध करते हुए जो बात सामने आई है, उनको बाकी चीज तो ठीक है, संवैधानिक उस पर हमला कर रहे हैं, संस्थाओं पे अपनी खिसियाहट है, बोल रहे हैं, कर रहे हैं। धुरंधर जो कि जो है भारत की संवैधानिक परिधि में कहीं आती नहीं है। एक फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है कि जो जिसमें कि निर्देशक शुरू में कह देता है कि इसका किसी से इस वर्क ऑफ फिक्शन, देखो उसमें भी सच्चाई पे ही अटके हुए, और इसलिए अटके हैं कि उनको पहली बार जो है पर्दे पे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे विपक्षी दल हो, या उनको सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम हो, या मुंबई की फिल्मी दुनिया हो, उनका जो काला सच है वो पर्दे पे दिखा। और वो ये था कि उनका जो पाकिस्तान के प्रति जो है प्रेम और इस्लामिक शक्तियों के साथ उनके जो गलबंदियां हैं, उनको लग रहा है कि जैसे इनका जो अवैध संबंध पाकिस्तान और इस्लामिक शक्तियों के साथ था, वो जो है उस पर स्पॉटलाइट पड़ गई है और पर्दे पे दिखा दिया गया, इसलिए धुरंधर पे ज्यादा ये हमलावर। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके माध्यम से जिन्होंने, इन लोगों ने जो भारत को, उसके भारत के सनातनी चरित्र पे जो हमला किया है, उससे मैं बहुत दुखी हूं। लेकिन मैं उससे ज्यादा दुखी इसलिए हूं कि मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भविष्य में इनको क्या दुखद परिणाम झेलने हैं। उससे मैं थोड़ा विचलित भी हूं और दुखी भी हूं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास नहीं है कि भारत का हिंदू, या हिंदू शब्द ना भी कहिए, भारत का वो राष्ट्रवादी जिसको कि शताब्दियों तक दासत्व में बंधा था, और बाद में जो है तथाकथित स्वतंत्रता जो 15 अगस्त 1947 में मिली, उसके बाद में जो धर्मनिरपेक्षता और गंगा जमुनी तहजीब के माध्यम की अफीम जो चटाई गई, उससे वो नींद में था, वो 2014 में
जाग पड़ा है और अब वो जो है अंगड़ाई ले रहा है। 1 दशक हो गया है, अब उसके जो है अचेतन मन में भी जो है पुराना जो है इतिहास सामने आ रहा है। पुराने इतिहास जो असत्य था, उसकी सत्यता हमको सामने दिख गई। और अब जिस दिन भारत का राष्ट्रवादी और उसका सनातनी अपने आत्मिक चरित्र को समझ गया, पूर्णतः जागृत हो गया, उस वक्त मेरी बात का यकीन मानिए, उस वक्त जो है भारतीय परिदृश्य में इन लोगों को जो है जगह नहीं मिलेगी। और उस वक्त आक्रोश की पीड़ा से किया हुआ प्रतिघात इन सब पे बहुत भारी पड़ेगा। मैं इससे दुखी हूं। मैं इसको जो है जैसे मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक हॉलीवुड की फिल्म की चर्चा की थी, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। शायद कुछ लोगों ने देखी हो, ना देखी हो, देख लीजिएगा। 70 के दशक में उपन्यासकार स्टीफन किंग की एक उपन्यास पे ब्रायन द पाल्मा ने एक मूवी बनाई थी। उस फिल्म का नाम था कैरी। कैरी फिल्म जो है एक ऐसी लड़की की कहानी है जो मेरी बौद्धिकता पे हिंदू या हिंदुत्व का प्रतिनिधि करती है, जो मुझे नैतिक शास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, सौहार्द शास्त्र और भीरू शास्त्र में बंधे हुए हिंदुओं को वर्तमान में भूतकाल की बेड़िया को तोड़ते हुए भविष्य की ओर चिंगारते हुए बढ़ते हुए दिखाई देती है। कैरी एक लड़की है जो कि सीनियर हाई स्कूल में पढ़ती है। वो एक सहमी, संकोची, शांत लड़की है। घर में उसकी माँ जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव कह लीजिए, या कह बहुत ज्यादा जो है कठोर बंधन में रखने वाली होती है, अत्याचारी भी कह सकते हैं उसको जो है। ये भी कह सकते हैं कि कैरी का जो व्यक्तित्व था उसको जो है तोड़ने का माध्यम वो बनती है, और उसको किसी तरह की स्वतंत्रता जो है देना तो दूर है, उसको बराबर उसको हीन बनाती है। यही जब ये बिटिया जो है स्कूल जाती है, तो उसको जो है उसके साथी, उसके जो क्लासमेट है, उसको परेशान करते हैं। परेशान इसलिए करते हैं कि कम बोलने वाली दब्बू लड़की थी, संकोची थी, तो उसको एक तरीके से जो है इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में कह लीजिए, या ये कहिए उसकी जो भीरुता उसके अंदर जो उसकी आत्मा में उसकी माँ ने जो है आसन्न कर दी थी, उससे वो लड़की जो है वो जो है किसी के बात का, किसी का जो है कोई किसी ने कुछ बात कही उसको उठी, उसको जवाब देना, या उससे कोई स्कूल में कुछ सवाल जवाब किए जा रहे हैं तो उसमें जो है सहम सहम जाना, ये सब था। इसी चक्कर में स्कूल की टीचरें या उसके क्लास के टीचर और प्रिंसिपल भी जो है उसको प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे, वो जो है उस पर अत्याचार करते थे, उसको पनिशमेंट देते थे, जस्ट बिकॉज कि वो लड़की जो है सामान्य लोगों के तरीके से व्यवहार नहीं कर पा रही, क्योंकि वो सामान्य रह नहीं गई, दबी हुई थी, हीन भावना से ग्रसित। उसको सर्वाइवल मोड ही समझा। वही लड़की जो है, जैसा आपको मालूम है, अमेरिका में जो है एक स्कूल में होता है, पॉम नाइट होती है,
जो सीनियर हाई स्कूल वाले पास करते हैं, उस वक्त जो है फॉर्म क्यों नहीं आती, मतलब उस स्कूल में जो बैच जा रहा होता है तो एक जो है लड़कियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, सुंदर है, उसकी प्रतियोगिता होती है और किसी को आशा नहीं होती है, लेकिन कैरी जो है वो प्रतियोगिता जीत जाती है। ये जो है एक उसके जो स्कूल में उसके सहपाठी थे, उनके लिए बड़ा ये कि जो है आश्चर्यजनक घटना, क्योंकि जिस लड़की को वो जो है बुली करते थे, जो लड़की जो है अपनी बात नहीं कह पाती थी, वो जो है सडनली जो है जजों ने उसको जो है पॉम क्वीन घोषित कर दिया। उससे खिसिया कर जो है उसके संग प्रैंक करते हैं। प्रैंक में ये होता है कि वो जब जाने लगती है तो उस पर जो है सुअर का खून, बगल में एक जहां पर कसाईवाड़ा था, वहां जहाँ सुअरों को काटा जाता था, उसका खून ले आते हैं और वो एक बाल्टी भर सुअर का खून जो है कैरी पे डाल देते हैं। यहाँ पर ये बताना एक महत्वपूर्ण बात है कि उस कैरी में एक तमाम जो घर में उस पर जो प्रताड़ना हो रही थी, माँ उस पर जो अत्याचार कर रही थी, स्कूल में अत्याचार होता, उसमें एक खूबी थी, और वो खूबी ये थी कि उसके पास जो है एक आत्मिक शक्ति थी। वो शक्ति थी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टेलीकिनेसिस, जिसके तहत जो है कि यदि आप जो है कंसंट्रेट करते हैं तो आप जो है वस्तुओं को हिला देते हैं। केवल कंसंट्रेट करके जो है चम्मच रखी, चम्मच हट गई, ग्लास हटा दिया, ये उसकी बात मानसिक एक शक्ति थी। ये साइंटिफिक वर्ड है टेलीकिनेसिस, और ऐसी होती शक्तियां। तो वो लड़की को इतनी दब्बू हो गई थी कि उसको जो है जब क्रोध आता था, जब तो उस क्रोध में वो शक्ति उस पर हावी होती थी तो उसको कर्टेल कर लेती, रोक लेती कि नहीं, क्योंकि उसका जो है स्वाभाविक जमाने भर से उसको जो है तिलांजलि उसकी जिस तरीके से उसकी माँ ने घर में या बाहर वालों ने जिस तरह से उसकी बेइज्जती की बराबर करते थे, तो इतना ज्यादा वो अपने आप में हीन भावना ग्रसित थी कि उसकी वो शक्ति ही उसको जो है उसका क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, उसका जो है उसको एहसास ही नहीं रहेगा। जब सुअर का खून उसके उस पर डाला जाता है, वहां पर वो लूज कर जाती है अपना, उसको वो उसकी सब्र की आखिरी सीमा होती है। उसको ये लगता है कि आज मुझे मेरा मेरा व्यक्तित्व जो है, देश, सारा संसार जो उसका संसार था, वो इसको स्वीकार कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो है मेरे साथ मेरे ही लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और जो है इस तरह व्यवहार कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि वो बिल्कुल अपना संयम उसका बिगड़ जाता है, और उस संयम में उसकी जो है जो टेलीकिनेसिस उसकी पावर थी वो सामने आती है। पहले जिस पावर को वो रोक लेती थी, जो शक्ति उसके अंदर थी जिसको वो जो है जो कंट्रोल कर लेती थी, उस दिन वो कंट्रोल नहीं कर पाई, या ये कह सकते हैं उसने कंट्रोल करने की इच्छा ही अपने अंदर छोड़ दी। उसके परिणाम स्वरूप पूरे जो जो बच्चे थे, जो स्टाफ था, उन सबको जला देती है क्रोध में, स्कूल जल जाता है। और उसी हालत में जो है सुअर के खून से लथपथ वो अपने घर पहुंचती है। माँ उसको देखे चिल्लाने लगती है, और फिर उसका भड़कता है, और उसके अंदर पूरा जो है उसकी माँ के साथ उसका घर जो है सब जल के राख हो जाता है। तो मैं हिंदू या सनातनी या राष्ट्रवादियों के जो दुश्मन है, आलोचक है, जो इनका विरोध अनारोध कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, जो या सदियों से और शताब्दियों से उसको दीनहीन रखा है, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि हिंदू को कैरी मत बनने दी, क्योंकि ये हिंदू के हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में। भारत में की सभ्यता जो सनातन की है, उसमें इतना आत्मबल, आत्मशक्ति है
तो अपने ऊपर किए गए तमाम उपहास, अपमान को झेलते हुए भी आज भी सरवाइव कर सकती है और कर रही है। एक हम अलग समय में जा रहे हैं, जहां समय काल बहुत तेज बढ़ता है, जहां पर आज आप हमसे झूठ नहीं बोल सकते, आज सत्य को आप छुपा नहीं सकते, आज आप हमको अपनी चाहत पे हमको हीन दीन नहीं बना सकते। यदि भारत का हिंदू और सनातनी जुड़ के अपनी आत्मशक्ति के प्रयोग करने पे आ गया, तो जिस तरह कैरी ने अपने सभी सहपाठियों और घर और स्कूल को जला कर राख कर दिया, तो ये भारत का सनातनी भी कर सकता है। मैं चाहूंगा ना करे, लेकिन ये किस्सा जो है साल 2 साल 3 साल चलता है। आप जो भी कह लीजिए, अब जितने ही बौद्धिक हो, अब जो भी उपदेश देना चाहे, ये रुकने वाला नहीं हो। इसीलिए मैंने शुरू में अपनी बात कही थी कि जो इस तरीके से आप जो है हिंदुओं, सनातनियों, भारत को आप डिमीन कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उसका उपहास कर रहे हैं, वो आपको ऐसी सीमा पे ले जाएगा जहां पर आपकी पीठ दीवार से लग जाएगी, और उस वक्त शताब्दियों का जो आक्रोश, पीड़ा और अपमान की अनुभूति का जो विस्तारीकरण होगा, उसमें आप सब जल जाएंगे। तो मैंने वीडियो इसीलिए बनाया है, विशेषकर भारतीय सरकार के पक्षियों को, जिन्होंने जो है राजनीति छोड़ के जो है सीधा प्रहार जो है स्वयं माँ भारती भी करने लगे हैं, हिंदुओं पर करने लगे हैं। अब भी समय है, थोड़ा समय, ज्यादा समय भी नहीं। कृपया करके मैं हाथ जोड़ता हूं, हमको कैरी मत बनाइए, क्योंकि हमारे प्रताप, हमारी दबी हुई कंठाओं का ज्वालामुखी जब फूटेगा, तो कोई बचने वाला नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरी बात सही और समझ में आती है, तो कृपया करके मेरे इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ आप सबको राम राम।